ओके, वेलकम बैक। तो कंपनी हाउ टू फिल देम में ये मैं बताना चाह रही थी कि कंपनी को किस तरह का टैलेंट चाहिए। क्या उसको जो है ना एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए, तो वो भाई किसी न्यूज़पेपर में देगा जिसे पता होगा कि भाई ये वाला न्यूज़पेपर ये सेगमेंट देख रहा होगा। या अगर उसको फ्रेश ग्रेजुएट चाहिए तो वो किसी यूनिवर्सिटी जाके फाइनल ईयर के लोगों से जाके जो है ना इंटरव्यूज लेगा और वहाँ से रिक्रूटमेंट और हायरिंग करेगा। तो डिपेंड कि किस किस्म के जो है ना हायरिंग वो करना चाह रहा है, ठीक है, एंड उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो स्ट्रेटजी अडॉप्ट करेगा। अच्छा, सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है हमारे पास, कोई बता दे मुझे। एक तो कोई भी बच्चा फीडबैक नहीं देता बेटे, इतनी दफ़ा समझाया है प्लीज़ रिस्पॉन्ड किया करें, प्लीज़ रिस्पॉन्ड किया करें। पता नहीं क्यों आप लोगों को अच्छा ही नहीं लगता शायद, या फिर बस हैंड फ्री और क्लास अटेंड करके कहीं भी चले जाते हैं आप लोग। आप लोग को मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? कोई रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहा, तो आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। ओके, ये सक्सेशन प्लान हमारे पास डेफिनेशन देख के ही आप बता देते कि ये होता क्या है, पर आप लोग बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ये सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है इस तरह से। द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग हाउ टू फिल द कंपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव जॉब्स, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव जॉब्स होते हैं उनको किस तरह से फिल किया जाएगा, कंपनी उसको डिसाइड करेगी। कंपनी डिसाइड करेगी कि वेदर वो अपने ही एम्प्लॉय के प्रमोशन करके उसको फिल करें या फिर क्या नाम है बाहर से किसी को हायर करें, ठीक है, कितने एक्सपीरियंस के बंदे को हायर करें, इसमें सारा प्लान, सारी ये वाली प्लानिंग जो है ना इस पोर्शन में होती है, सक्सेशन प्लानिंग में होती है, ठीक है। एंड देन इसके बाद हमारे पास है व्हाट टू फोरकास्ट, ठीक है, कि क्या चीज़ हमें फोरकास्ट करनी है, ठीक है, कि हमारी पर्सनालिटी नीड्स क्या है। सबसे पहले हमें ये फोरकास्ट करनी है कि भाई हमें किस किस्म के ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, ह्यूमन कैपिटल चाहिए, एंड सप्लाई ऑफ इनसाइड कैंडिडेट, ठीक है, इनसाइड क्या नाम है हमारे पास सप्लाई है, यानी हमारे फर्म के अंदर किस तरह के कैंडिडेट्स हैं, एंड द सप्लाई ऑफ आउटसाइड कैंडिडेट, ठीक है, और आउटसाइड किस तरह के कैंडिडेट हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, यानी मार्केट में। एंड देन उसके बाद हमारे पास क्या है, लिंकिंग एम्प्लॉयर स्ट्रेटेजी टू प्लानिंग। अच्छा, ये जो जितने बच्चे अभी थोड़े से बच्चों ने अटेंड कर लिए हैं क्लास, ठीक है, तो ये जो जो लोग नहीं पहले आए हुए थे, हसन खान काजी एंड ये कुमार है एंड शरीफा यूनुस है, तंजीला है, ये कोई मुझे बता दे कि मिड टर्म के हवाले से और जो मैंने लास्ट टाइम असाइनमेंट दिया था उसको मुझे थोड़ा सा डिस्कस करके बता दें। अगर किया है तो भी बता दें, नहीं भी किया है तो प्लीज़ बता दें क्विकली। तंजीला आप पहले बता दें मुझे। जैसे आपने वो दिया था ना कि क्वेश्चन दिया था एक, उसको आंसर करना था। इन योर ओपिनियन व्हाट इज मीन बाय जॉबलेस वर्ल्ड एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इट एंड व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय पीपल। जी, तो बताएं आप। मीन्स जॉबलेस वर्ल्ड या जॉबलेस वर्ल्ड एक ऐसी सिचुएशन या ऐसी कोई पोजीशन हो जाती है जिसमें जो है वो एक पर्टिकुलर कंट्री या कहीं पर भी जो है अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जो है वो बढ़ जाता है।
पर वो जॉबलेस वर्ड को पहले एक्सप्लेन करें ना कि जॉबलेस वर्ड क्या होता है। जॉबलेस वर्ल्ड ये होगा कि ना अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका रेशो बढ़ जाए। पर अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो क्या रीजन है, कॉजेस क्या है, क्या क्यों बढ़ जाता है? रीजंस तो बहुत ये ज्यादा है ना। कॉजेज तो इसके इसमें ये है कि लेक ऑफ एजुकेशन। आपने ये ना पढ़ा है जी मिस तंजीला? मुझे पढ़ा ऐसा लग रहा है कि आपने पढ़ा ही नहीं है। मिस पढ़ा है, मैंने लिखा भी है। अच्छा, ओके, और क्या रीजंस हो सकते हैं? मिस इसमें लैक ऑफ कैपिटल हो सकती है। जो पीपल्स के स्किल्स होते हैं वो उसकी लैक हो सकती है, वो लैक हो सकते हैं। पॉवर्टी हो सकती है, या है ना जो हाई ग्रोथ इन पॉपुलेशन हो सकती है। और क्या हो सकता है? और इसके अलावा जो है वो हमारे पास जो है अनस्किल्ड लेबर होते हैं, जिनके पास स्किल्स नहीं होती हैं। एंड और इसके बाद जो ये जॉबलेस वर्ल्ड की वजह से जो चैलेंजेस फेस करने होते हैं, उसमें कि ये है कि जो फैमिलीज की इनकम होती है उस पे इफेक्ट होता है। और इनकम पे जब इफेक्ट पड़ रहा है तो जो लोगों की परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी। परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो लोग जो है वो परचेज नहीं कर सकेंगे, और जो कंट्री की इकोनॉमी है वो भी डाउन हो जाएगी। वेल, आई अप्रिशिएट कि एटलीस्ट आपने पार्टिसिपेट तो किया। और भी बहुत सारे कॉजेज हैं, बट मैं करंट कॉज की बात कर रही थी। ये जो आपने कॉजेज बताए ये तो बहुत बहुत ज़्यादा, क्या नाम है, नॉर्मल और बहुत टाइम से यही कॉजेज हैं, मतलब कुछ यूनिक आपने नहीं बताया। अच्छा, इसके अलावा फिर भी थैंक यू सो मच तंजीला, एटलीस्ट आपने आंसर तो किया। ठीक है। अच्छा, शरीफा आप बता दें मुझे। मैम मैंने ये क्लास ली नहीं थी, पिछली क्लास, तो मैंने नहीं पढ़ा ये वाला असाइनमेंट। बेटे आप असाइनमेंट तो पढ़ लेते, क्लास भी नहीं ली फिर असाइनमेंट भी नहीं किया। मैम मैं एक्चुअली भूल गई थी, मतलब इतने सारे फिर मैसेजेस वगैरह थे, मैं भूल गई थी कि पढ़ना था ये वाला। बाकी नोट डाउन कर लिया करें ना अपने पास, मैंने आपको कितनी दफा बोला है कि नोट डाउन किया नहीं, मैं करें। काम करती हूँ, मैं काम वगैरह जो भी होता है करती हूँ, लेक्चर्स भी नोट करती हूँ। लास्ट क्लास की, मतलब जो लास्ट था ना, लास्ट क्लास थी वो मैंने नहीं ली थी, इसीलिए। ओके फाइन, थैंक यू सो मच। हसीब आप बता हाँ दें। मिस इसमें हमारे पास एक लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी आता है। एक्सपीरियंस नहीं होता तो हमें जॉब भी नहीं, उसमें एक्सपीरियंस नहीं होता। हाँ सही है, और बताएं इसके अलावा। इसके अलावा जो तहजील ने बता दी वो सब, जहाँ तक कि मुझे लगता है क्या होता है? जो तहजील ने बताया, तो आप कुछ ऐड नहीं करना चाहेंगे जैसे इसमें? लैक ऑफ एजुकेशन, जैसे लैक ऑफ एजुकेशन हो गया हमारे पास, यही कुछ मिस मैं बताना चाहूँ। और कुछ ऐड करना चाहेंगे आप इसमें? मैं मिस और कुछ नहीं। वैसे अपने दिमाग से सोचना चाहिए था आपको, थोड़ा सा कुछ तो ऐड कर देते हैं। फैक्टर बहुत सारे हो मिस सकते हैं मैंने ना। सोचा था जी, मिस बहुत सारा हो सकता है, लेकिन मैंने जो ये सब सोचा वो तहजील ने बता दिया, इसके अलावा नहीं आ रहा कुछ दिमाग। ठीक है, थैंक यू, एटलीस्ट आपने रिस्पॉन्ड तो किया। ओके, उसके बाद हमारे पास और कौन कौन रह गया है? हसन खान आप भी कुछ बता दें। जवाब दे दिया करें कि भाई मिस किया है नहीं किया है, एटलीस्ट मुझे पता चल जाए, फिर मैं ऐसे ना बोलूँ, अपना मूव ऑन कर लूँ आगे।
मैम बेसिक्स तो यही होंगे ना कि अगर एजुकेशन अगर कम होगी तो इससे हो सकता है ना अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा तब होगी, और जब रेट ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाता है तो इसी वजह से मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यही है, और जो तज़ीन ने बताया तो यही वाले ही होंगे। नहीं बेटे, सिर्फ ये नहीं है, आपने इसको स्टडी सही से नहीं किया। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर थोड़ा और स्टडी करते तो आपके पास और भी पॉइंट आते हैं। अब ये तो सबको ही पता है कि भाई जॉबलेस, मतलब ये तो एक, अगर आप रीड भी ना करें तो ये एक जर्नल सी थिंकिंग है, जर्नल सी बात है जो मतलब कोई भी गेस्ट कर सकता है। अगर आप रीड करते तो आपको एक और चीज़ें भी आती कि आजकल क्यों क्यों जॉबलेस वर्ल्ड क्या है और क्या चीज़ें कॉज कर रही हैं और क्या चैलेंजेस फेस कर रही हैं। लेट मी डिस्कस विद यू गाइस, ओके, बिकॉज मुझे नहीं लगता अभी नेक्स्ट टाइम मैं और असाइनमेंट्स दे दूँगी तो, क्योंकि ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो इसलिए मैं आप लोगों को ये असाइनमेंट दिया। और आपके नॉलेज में भी ये बात होनी चाहिए थी, क्योंकि आप लोग मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ स्टूडेंट्स अच्छे से असाइनमेंट को सॉल्व कर देते हैं और उस पॉइंट को भी पिक कर लेते थे जो मैं प्रीवियस असाइनमेंट देती थी। पर इस असाइनमेंट को आई थिंक सो रमज़ान और पेपर प्रेशर की वजह से आप लोगों ने नहीं देखा उसे सही से, या हो सकते कोई और रीजन हो। तो मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ कि जॉबलेस वर्ल्ड हमारे पास दो फैक्टर हो सकते हैं। देखो फैक्टर्स मैं ये नहीं डिनाई कर रही हूँ कि आप लोगों ने जो बताया है वो गलत है, पर मैं कुछ नया सुनना चाह रही थी, कुछ ऐसी बात जो वाकई में हाँ ऐसा भी है, ठीक है, कि ये भी एक रीज़न हो सकता है जो कि अभी 21st जब से आईटी वगैरह ज़्यादा हो गया है उसकी वजह से ये फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो गए हैं। बाकी जो आप बता रहे हैं ये तो फ्रॉम द फर्स्ट डे जब से बिजनेस डेवलप्ड हुआ है, जब से ट्रेड एंड एक्सचेंज का जो है ना क्या नाम है प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, वब से ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है। पर nowadays we have two types of two factors, ठीक है, मैंने इसको थोड़ा खुद इसको स्टडी किया था, मैं उसको थोड़ा डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। कि हमारे पास जो है ना क्या नाम है ज़्यादातर चीज़ें ऑटोमेटिक चीज़ों की तरफ ऑटोमेशन ऑफ जॉब्स आ रही है, एक ये फैक्टर हमारे पास है जो कि जॉबलेस वर्ल्ड में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है, सही है। एंड दूसरा हमारे पास क्या है, आउटसोर्सिंग एंड ऑफशोरिंग आ रही है, ठीक है। एक फैक्टर ऑटोमेशन आ रही है, ज़्यादातर काम ऑटोमेटिक हो रहा है, जो काम पहले लैपटॉप पे अब हो रहा है, ठीक है, वो पहले एक इंसान बैठ के जर्नल में कर रहा था, अब वो लैपटॉप कर रहा है, ठीक है। जो काम पहले एक सॉफ्टवेयर कर रहा था वो पहले एक इंसान कर रहा था, जो गाड़ी पहले एक इंसान चला रहा था अब वो ड्राइवरलेस हो गई है, ठीक है। जो लेक्चर एक पहले मिस देती थी अब यूट्यूब पे खड़े होकर एक वर्चुअल टीचर दे रहा होता है, ठीक है। जो काम एक फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट में एक इंसान कर रहा है वो अब रिबॉट्स कर रहा है, तो ऑटोमेशन ऑफ वर्क हो गया है, तो ये भी एक फैक्टर है जो कि आपकी जॉब को डिक्रीज कर रहा है। दूसरा हमारे पास ऑफ शोरिंग, बहुत से लोग जो है ना बाहर चले जाते हैं, ठीक है, मुल्क छोड़ के चले जाते हैं, इतनी टैलेंटेड वो क्या नाम है मतलब अच्छे बनते हैं डॉक्टर। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो अच्छी क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, एमबीए कर लिया, ठीक है, और या फिर डॉक्टर बन गए, स्पेशलाइजेशन कर लिए एंड दे स्विच द कंट्री, ठीक है। बिकॉज अब अपने मुल्क की बुराई नहीं करनी चाहिए, पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर है कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि हर बंदा टॉलरेट नहीं कर सकता। जैसे कि अभी एक बच्चे ने बताया, आसिम ने मेरे ख्याल से बताया कि फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और क्या नाम है डिस्क्रिमिनेशन बहुत है, प्रेशराइज किया जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स को सुनते हुए देखा है कि भाई हम नहीं बेच सकते फार्मेसी की दी हुई दवाइयों को कमीशन देके, हम नहीं कर सकते ऐसा, तो स्विच कर लेते हैं, कंट्री स्विच कर लेते हैं, मैंने ऐसे लोगों को सुना है। तो बहुत सब चीज़ें हैं जो कि हर बंदा नहीं कर सकता, हर बंदा टॉलरेट नहीं करता। तो जो क्वालिफाइड बंदा होता है, जो अच्छा मतलब होता है, जिसके पास अपॉर्चुनिटी होती है, तो दे स्विच दी कंट्री। तो ऑफ शोरिंग भी बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात एक ये भी फैक्टर हो सकता है कि यहाँ पर हमारा मनी भी वीक है, ठीक है, अगेंस्ट द अदर कंट्री। रियाल उससे ज़्यादा है, डॉलर उससे ज़्यादा है, यूरो उससे ज़्यादा है, दुबई का मनी उससे ज़्यादा हैवी है। तो ये सारे फैक्टर भी है कि जो पैसे वो वहाँ पे जाके अगर कमाएंगे तो यहाँ उसकी डबल वैल्यू है, यानी कि अगर वो अपनी फैमिली को फाइनेंस करते हैं तो और अच्छे से क्या नाम है यहाँ ज़्यादा रिसोर्सेज उन पैसे पे ख़रीदा जा सकता है, बिकॉज क्योंकि एक्सचेंज ऑफ मनी वैल्यू में डिफरेंस है। तो ये भी रीजंस होती है, ठीक है। तो आउटसोर्सिंग में हमारे पास क्या है, द कंपनी
मैं बता देती हूँ कि आउटसोर्सिंग होता क्या है. द वर्क ऑफ द कंपनी इज गिविंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टू द एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन एंड द कंपनी इटसेल्फ फोकस ऑन इट्स कोर बिजनेस एक्टिविटीज. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायरिंग कर लेती है. ठीक है, ठीक है. और क्या नाम है, अपने कोर चीज़ों पे क्या नाम है फोकस करती है जो उसका रियल बिजनेस होते हैं, बाकी वो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दे देती है. तो ये भी एक जॉबलेस वर्क का फैक्टर है. ठीक है. एंड ऑफशोरिंग क्या है? द बिजनेस प्रोसेस ऑफ द कंपनी इज रीलोकेटेड टू अ डिफरेंट कंट्री विद द मोटिव ऑफ लो कॉस्ट एडवांटेज इन दैट कंट्री. मैंने क्या बोला था कि बहुत सारे बिजनेसेस शिफ्ट होके जा रहे हैं. क्यों शिफ्ट होके जा रहे हैं? क्योंकि उनको वहाँ पर लो कॉस्ट प्रोडक्ट पड़ रहे हैं, लो कॉस्ट सर्विसेज पड़ रही हैं, तो वो वहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, छोड़ के चले जाते हैं. ठीक है. और या एक और रिसर्च भी है कि ऑटोमेशन में, जैसे कि इन फ्यूचर आपने खुद ही सुना होगा कि ड्राइवरलेस गाड़ियाँ आ गई हैं, तो ड्राइवर्स की जॉब गई काम से. ठीक है. इन मैनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, जो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है यहाँ पाकिस्तान में, मुझे नहीं पता, बट अगर हम दुनिया की बात करें तो बहुत सारे काम अब रोबोट्स कर रहे हैं बहुत सारी जगहों पर. सेंसर लगाए हुए हैं. जी बेटे. मैम जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें ना, जैसे आजकल आर्टिफिशियल जी इंटेलिजेंस की जी तरफ दुनिया जा रही है। जी जी बिल्कुल. और दूसरी बात जॉबलेस का ये भी है ना कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो है अब वो रिसेंट टाइम में इन्वेस्ट नहीं कर रही, मतलब वो वहीं पर कर रही है अपने मुल्क में ही। अभी जो उन्होंने यहाँ पे सिस्टर कंपनी खोली हुई है, यहाँ वो रिसेंट टाइम ये कोविड की वजह से इन्वेस्ट नहीं कर रही है, तो इस हाँ वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट और जॉबलेस क्रिएट हो बेटे, रही है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, जब नवाज शरीफ का जमाना था तो आपने देखा था कि चाइनीज का बहुत ज्यादा यहाँ पर इन्फ्लुएंस हो एग्जैक्टली। गया था. आपने देखा था कि बहुत ज्यादा, मैंने सुना था कि सी साइड पे होटल्स के कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए थे, सी पैक के लिए हुए थे. बहुत लोग शिफ्ट हो रहे थे यहाँ पे, बेंगलोर उनकी फैमिलियाँ आ रही है, शिफ्ट हो रही है. मुझे काफी चाइनीज मिलते थे और मैं बहुत ज्यादा देखती थी कि बिजनेस पर्पज से आ रहे हैं यहाँ पर. बट अब आप देख रहे हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता सब खत्म हो रहा है. अब वो इंटरेस्ट नहीं वो ले रहे हैं, बिकॉज जब उन्होंने यहाँ का आके चीज़ों के एक्सपीरियंस किया तो उनको पता चल गया कि बड़ा डिफिकल्ट है यहाँ पर बिजनेस को सस्टेन करना, और क्या नाम है चीज़ों को मतलब कैरी ऑन करना. ये चीज़ें प्रूव्ड है सर, मतलब ये न्यूज़ में आ रही हैं. ये जो जाहिर सी बात है, जो इस फील्ड के लोग हैं जो इकोनॉमी पे डिबेट्स करते हैं, ये उनकी बातें हैं. बिकॉज मैं जेन्युइन जगह से पढ़ती हूँ, जॉन से या फिर किसी ऐसी वेबसाइट से, तो दे आर सेइंग कि अब काफ़ी फ्लो कम हो गया है. कोविड का भी इम्पैक्ट है, पर ऑल ओवर इकोनॉमी का भी इम्पैक्ट है, बिकॉज हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारे सिस्टम है, वो इस तरह से नहीं है. अब जैसे आप देखें कि इन फ्यूचर हमारे पास ड्राइवरलेस इलेक्ट्रिक कार पे और ड्राइवरलेस कार पे वर्किंग हो रही है, तो आप देखिए ना, ड्राइवर की जॉब तो खत्म हो जाएगी. पहले हमारे पास क्या होता था, मैनुअल मतलब कार होती थी. ठीक है, उसमें ब्रेक भी लगाओ, वो भी लगाओ, फिर ऑटोमेटिक हो गई, आधा काम वहाँ पर खत्म हो गया. अब ऑटोमेटिक में ये है कि किसी को इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है कार चलाने की, तो भी वो नॉर्मली चला ही लेता है, बिकॉज सिर्फ आपको वो जो स्टीयरिंग होती है उसको ही देखना ज़्यादा होता है, और ज़्यादा होता नहीं है. ऑटोमेटिक ज़्यादा ईजी होती है मैनुअल से. अब इन फ्यूचर क्या है, ड्राइवरलेस ही आ रही है. तो अभी फिलहाल इन प्रेजेंट हमें डिफिकल्ट लग रहा है इसको सोचना कि ड्राइवरलेस गाड़ी कैसे होगी. पर आप देखिएगा कि 2030 या 50 एक टाइम आएगा कि हमारे लिए ये चीज़ भी बड़ी नॉर्मल हो जाएगी, और हम बड़ा बिलीव करने लगेंगे कि हाँ ठीक है ना, ये भी तो एक चीज़ है, हम यूज्ड हो जाएंगे, तो वो जॉब भी हमारे पास चली जाएगी. अब आप ये देखिए कि बहुत सारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं वहाँ पर क्या नाम है, बहुत से काम रोबोट्स कर रहे होते हैं, या ऑटोमेटिक मशीन से. जैसे बॉटल फिलिंग अगर आप देखें, बहुत टाइम पहले आप देखें तो बॉटल फिलिंग ह्यूमंस कर रहे हैं, पर अब देखें बस बॉटल्स लाइन अप कर देते हैं और ऑटोमेटिक मशीन से फिल हो रही है. ये मैं छोटी सी एग्जांपल, रफ सी एग्जांपल दे रही हूँ. रोबोट्स अब बहुत अच्छे अच्छे काम करने लगे हैं, बाकायदा उनको नाम और टैग्स. आपने जैसे अगर इंग्लिश मूवीज देखी होगी साइंस फिक्शंस की, आप उसमें उसका आइडिया होता होगा कि किस तरह से बिल्कुल इंसानों से भी बेहतर तरीके से काम करते हैं. तो जस्ट इमेजिन, अगर वो हम इमेजिन कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि इस चीज़ों पे वर्किंग चल रही है, और इन फ्यूचर ऐसा होगा. पाकिस्तान में लेट आएगा पर होगा ऐसा जरूर. तो बहुत सारी चीज़ों पे रिवॉर्ड्स हमारे पास आ जाएंगे. ठीक है, रिवॉर्ड्स हमारे पास इस तरह से इंसान के जैसे चलते हैं ना, रिवॉर्ड्स चलते हैं, बात करते हैं, हाथ इंसान की तरह स्ट्रक्चर में हो सकते हैं. बट अगर देखा जाए तो रिवॉर्ड्स आर मशीन कुछ भी हो सकती है. लैपटॉप मशीन है, मोबाइल मशीन है, या एक बोतल फिलिंग वाली चीज़ जो है ना, जो बोतल फिल कर रही है, वो एक मशीन है. दे ऑल आर रिवॉर्ड्स. ठीक है, पर अभी ह्यूमन फॉर्म में भी ह्यूमन की तरह भी डिजाइन कर रहे हैं कि वो ह्यूमन की तरह चले, ह्यूमन की तरह उसके हाथ हो,
ताकि वो ह्यूमन के भी बहुत सारे काम करें। ठीक है, रिक्रूटमेंट का भी अब देखिए आधा काम जो एचआर का है वो आधा काम ऑटोमेटिक हो गया है, तो वहां से ही इंसानों की जरूरत खत्म हो गई। अब इसी तरह टीचर लेस क्लासरूम। अब आप सोचिए टीचर लेस क्लासरूम क्या होता होगा। टीचर लेस क्लासरूम ये होता होगा कि भाई बस अब इन फ्यूचर कमिंग आने वाले वक्त में काफी पर्सन काफी मतलब टोटली तो नहीं, बिकॉज थोड़ी सी गाइडेंस तो जरूरत होगी, बट काफी हद तक जो टीचर्स होगी उनकी भी जॉब्स में कमी आ जाएगी। उसका रीजन भी यही है बिकॉज टीचर लेस क्लास ये है कि हर बंदा एक डिवाइस लेके बैठ के उससे सीख रहा होगा और कोई एक बंदा उसको असिस्ट कर रहा होगा, जो कि आप होता हुआ देख रहे हैं। अभी आपने देखा बहुत से लोग इंडिपेंडेंट सेल्फ स्टडी करते हैं। सेल्फ स्टडी कैसे करते हैं? यूट्यूब, इंटरनेट, बस एक लैपटॉप खरीदा वही उनका टीचर होता है, वहीं से बैठ बैठ के चीजें सीख रहे होते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे होते हैं, बुक्स जाके खरीद रहे होते हैं। इतनी ज्यादा नॉलेज है, इतनी गाइडेंस है, और वही जो टीचर की फीस है ना तो उसको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है और ना पैसे भी बच रहे हैं। ये आप खुद भी कर रहे होंगे, ऐसे बहुत सी एक्टिविटीज सब कर रहे होते हैं। तो ये होगा कि टीचर लेस जो है ना क्लासरूम्स हो जाएंगे इन फ्यूचर, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई। तो ये जो है ना बेसिकली हमारे पास, इसको हम क्या कह रहे हैं कि मैं आपको बताती हूँ, जो टॉमस फ्रे है इनका अगर आप आर्टिकल पढ़ेंगे, इन्होंने फ्यूचरिस्ट मैगजीन में जो है ना क्या नाम है अपने रिसर्च में लिखा है, द इंक्रीजिंग यूज ऑफ मशीन टू रिप्लेस ह्यूमन एफर्ट्स। ठीक है, जो हमारे पास मशीन का यूज बढ़ जाएगा और ह्यूमन के एफर्ट्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे या उसको रिप्लेस कर लेंगे। इज लाइकली टू कॉस्ट 2 बिलियन जॉब्स टू विनिश। 2 बिलियन जॉब जो है ना खत्म हो जाएगी 2030 में। ये अगर आप इनका आर्टिकल भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस आर्टिकल के थ्रू इन्होंने लिखा है कि 2030 में 2 बिलियन जॉब जो होगी वो खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जो ह्यूमन है उनको कौन रिप्लेस कर लेगा? मशीन रिप्लेस कर लेगी। ठीक है मैम ये वही है जिन्होंने ये भी लिखा था कि आने वाले वक्तों में रोबोटिक वर्ल्ड से मुकाबला होगा इंसानों का। बेटे, अब वो मुझे नहीं पता ये बात किसने लिखी है, मैं आपको गलत गाइड नहीं कर सकती हूँ, पर आई एम श्योर ऐसा होगा, क्योंकि आने वाले वक्तों में रिबोट ही इंसान का दुश्मन बन जाएगा इन दैट ऐसा ही सेंस, है, क्योंकि वो उसके सारे काम वो रिबोट ही कर रहा होगा। तो बिल्कुल। हाँ, तो ये टॉमस फ्रे के नाम से हैं ये ऑथर, इन्होंने अपनी फ्यूचरिस्ट मैगजीन में यही लिखा है कि 2 बिलियन जॉब जो होंगी वो 2030 में खत्म हो जाएंगी, जिसमें से मैं आपको थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी एग्जांपल्स मैंने दे दी जो अभी नजर आ रही है। इन फ्यूचर पता नहीं क्या क्या हो सकता है। जैसे आप सिंपल से ले लें, अभी आप देखिए फोन कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, ये खुद आप ड्रॉप कर लेते हैं। अगर आपने बहुत एंशियंट टाइप फिल्म देखी होगी तो घोड़े में बैठ के एक बंदा खत ड्रॉप करके आता था, तो देखिए वो उसके काम को रिप्लेस कर दिया ना मशीन ने, है ना? सही है। ठीक है, तो ये छोटी सी एग्जांपल देखे ना कि किस तरह से। अभी आप देखिए, अभी पेंडेमिक में देख लें, अब मैं फिजिकल वहाँ क्या नाम है जाती थी यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे बैठ के, जैसे कि अभी आप पेंडेमिक से पहले की अगर सिचुएशन देखें, बहुत सी यूनिवर्सिटीज में हर सेक्शंस बनाए हुए हैं। ठीक है, 50-50, क्योंकि हर क्लास में एक कैपेसिटी है। ठीक है, कुछ मैक्सिमम बच्चों की कैपेसिटी है। ये अभी एक्चुअल में हो रहा है, ये मैं आपको करंट एग्जांपल दे रही हूँ। हर क्लास में 50, 70, 80 की कैपेसिटी, 4 और 2 सेशन बनाए हुए, 3। अब ये 3 या 4 सेशन बनाए हुए, तो हर सेशन को इंडिविजुअली जो है ना क्या नाम है टीचर्स प्रोवाइड करने पड़ रहे हैं, क्योंकि एक टीचर एक टाइम में एक जगह हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, ज्यादा टीचर्स की नीड है बिफोर पेंडेमिक सिचुएशन। बट नाउ अगर एक टीचर HRM पढ़ा रहा है तो वही लेक्चर वो 1000 बच्चों को भी भेज सकते हैं। कोई वहां पर वो इंस्ट्रक्शंस नहीं आ रही कि उस एक टीचर को 4-5 क्लास में प्रेजेंट होना पड़ रहा है। एक चीज IT के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है, ऑनलाइन हो रही है, सब अपने डिवाइस से सुने, वो पहले 1000 हो 2000 हो। अब यही सेशन 1000 बच्चे भी सुन सकते हैं, 2000 भी सुन सकते हैं, 5000 भी सुन सकते हैं, यानी कोई लिमिट नहीं है इसकी। पर अगर यही लेक्चर मैं इन फ्रंट ऑफ क्लास दूंगी तो वहां पर लिमिट आ जाएगी। समझ रहे हैं आप? तो ये आप देखिए IT की पावर ये है, ये IT की पावर है, इस तरह से ह्यूमन को रिप्लेस करेगी। ठीक है, इस तरह से हमारी जॉब जो होंगे वो श्रिंक हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ड्राइवर की जॉब चली जाएगी। HRM में जो हायरिंग की जॉब थी, पहले किस तरह से होता था, CV ड्रॉप करके आनी होती थी, वॉक इन इंटरव्यू होता था, फिर हायरिंग होती थी, सब चीजें जो है ना ह्यूमन। अभी तो आपको पता है फॉर्म जब हम फिल करते हैं तो वहीं पे ही हमारे पास जो है ना क्या नाम है ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है, ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाता है।
और वहीं पे जो है ना सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन सारी निकाल देती है रेलिवेंट को, क्योंकि इस तरह से कोड्स डाले होते हैं कि इस पोजीशन के लिए वहाँ के सीईओ ने या वहाँ के सिस्टम वालों ने, मैनेजर्स ने, तो उनको वो आगे ले लेती है और जो बाकी होते हैं उनको रिजेक्ट कर लेती है। यानी शॉर्ट लिस्ट भी वहीं से हो जाता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। पहले लोग कर देते हैं, तो पहले आई थिंक फ्यूचर जो मैंने सुना है लोगों से, ये मैं आपसे भी शेयर कर रही हूँ कि ये जो जैसे लोग रेफर भी करते थे, फेवरेटिज्म की जो एलिमेंट है वो भी कम हो जाएगा, बिकॉज हर चीज एक सिस्टम से होगी। तो वहां पर सिस्टम को आप हैक नहीं कर सकते हो सिस्टम को। तो एक प्रॉपर चैनल में एक चीज आगे ही नहीं आ रही तो उसको कंसीडर कोई कैसे करेगा। एक सीवी एलिजिबल नहीं है, ये एक इंडिविजुअल एलिजिबल नहीं है, तो वो आगे ही उसको शॉर्ट लिस्ट ही नहीं किया जाएगा। तो जब शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट के लिए कंसीडर भी नहीं किया जाएगा। मेरे बहुत सारे जो जानने वाले हैं वो मुझे इस तरह से बता रहे होते हैं कि पहले कोई रेकमेंड कर सकता था, पर अब वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में बहुत सब चीज़ें डिजिटलाइज्ड हो गई हैं। इनफैक्ट मैं लास्ट टाइम ये न्यूज़ देख रही थी, आप लोगों को भी ये पता होगा, जो पार्लियामेंट है उसको भी डिजिटलाइज कर रहा है। आई डोंट नो यू गाइज नो अबाउट इट और नॉट, बट अब ये भी हो रहा है। तो अब आपको पता है क्या होगा अगर डिजिटलाइजिंग फ्यूचर हो जाता है, बिकॉज इट्स नॉट इजी फॉर अस, क्योंकि हमारे पास आईटी लिटरेसी बहुत ज़्यादा है, मतलब हम इतने ज़्यादा अवेयर नहीं है। पर आपके पास क्या होगा कि जो इलेक्शन होंगे, जो आपके पास वोटिंग होगी और जो भी चीज़ें होगी वो सब रिकॉर्ड होंगे, सबके जर्नल्स होंगे, रिसर्च में भी होगा, और एक फेयर सिस्टम होगा जो कि यूके में ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता सब चीजें हो रही हैं। अभी 2 वीक बिफोर मैंने ये न्यूज़ पढ़ी थी कि पार्लियामेंट को भी डिजिटलाइज करेंगे, ऑनलाइन वोट देंगे, अब हमें फिजिकली जाना नहीं पड़ेगा। तो चीजें काफी चेंज हो रही है। तो ये मैं ये सुनना चाह रही थी आप लोगों से कि आप लोग इस चीज को टच करें, इसको डिस्कस करें, पर अनफॉर्चुनेटली आप में से किसी ने भी मुझे ये आंसर नहीं दिया, जबकि ये सबसे मेन फैक्टर है जॉबलेस वर्ल्ड का। ये पॉवर्टी, ये तो सब बहुत ही पुरानी बातें हो गई हैं। ठीक है, पॉवर्टी उसका एक लिंक हो सकता है, बिकॉज हम अगर आईटी से लिंक नहीं है तो हमारे पास चीज़ों की अवेयरनेस दूर से आएगी। बट ये नाउ अ डेज जो अभी दुनिया चल रही है, 2021 चल रहा है, ठीक है, अब हम इलेक्ट्रिक कार्स की डीलिंग्स चल रही है। हमारी गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक कार की डीलिंग कर ली है चाइनीज कंपनीज से, जापानीज कंपनीज से। दुनिया इतनी आगे हो रही है, तो उसके हिसाब से जो अभी जॉबलेस वर्ल्ड है उसका सबसे बड़ा फैक्टर ये है। ठीक है, तो अब आप लोग जो भी हैं, क्योंकि बिकॉज यू गाइज आर सो यंग, आप लोग अभी माशाल्लाह छोटे हैं, अभी अपना कैरियर बनाएं, आप लोग ये ट्रेंड्स देखा करें कि दुनिया किस तरह से शिफ्ट हो रही है, हमें कहाँ जाना चाहिए, कि अगर हम 10 साल बाद भी एक मार्केट में हमारी वर्थ रहेगी या नहीं रहेगी, उसके अकॉर्डिंग आप अपना कैरियर सेलेक्ट करें, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना स्किल डेवलप करें। एक तो सबसे मेरा ऑनेस्ट सजेशन सबके लिए ये है कि आईटी स्किल्स बढ़ाएं अपने, बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजिंग की तरफ जाएं। ठीक है, कि किस तरह से ये होता है, बिकॉज आपको पता है अब सबसे ज़्यादा वैल्यू उस बंदे की है जिसको जो है ना टेक्नोलॉजी से फ्रेंडली हो। ठीक है, जो बंदा जिसको ये चीज़ें आती हो, क्योंकि आने वाला पूरा वक्त दुनिया उन्हीं के हाथों में होगी जिनको जो है ना आईटी चीज़ों की नॉलेज होगी। आईटी के साथ जो है ना अपना थोड़ा नो हाउ बढ़ा, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल वर्ल्ड जो है हमारे पास, जो आईटी की चीज़ें हैं उसको काफ़ी आप उसमें आप इंटरेस्ट शो करें, क्योंकि अब सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही है। ठीक है, ऑटोमेशन ऑफ वर्क ज़्यादा आ रहा है, तो फिर इन फ्यूचर डिमांड भी उसी की रहेगी। अगर अब आप ऐसी किसी सेक्टर में चले जाते हैं जो कि कुछ टाइम बाद उसकी जॉब का क्या नाम है वैल्यू ही गिर जाएगी, फिर आपको क्या होगा, आपको इन फ्यूचर अनएम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जॉबलेस वर्ल्ड इसको कहते हैं। आई होप कि आप लोग के नॉलेज में मतलब ये चीज़ें आ गई होंगी और आप लोग को अच्छा लगा होगा सुन के। ठीक है, फिर हम ये क्या कर रहे थे, लिंकिंग द एम्प्लॉयर स्ट्रेटजी टू प्लान। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्या है, एम्प्लॉयर स्ट्रेटेजिक प्लान में क्या हो गया, डाइवर्सिफाई, किस तरह से डाइवर्सिफाई करना है। ठीक है, देन उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेट वर्टिकली। ठीक है, किस तरह से इंटीग्रेट, आपको ये तो पता है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या होता है, पता है आप लोगों को? यस मैम। वर्टिकल
ठीक है। तो इंटीग्रेट का मतलब क्या है कि आप जो है ना, क्या नाम है, एक दूसरे को लिंक्ड हो, यानी कि इंटीग्रेट मतलब होल्ड करना वर्टिकली, यानी वर्टिकली वो एक दूसरे को किस तरह से होल्ड करेंगे, ठीक है। एक्सपेंड जियोग्राफिकली, यानी कहाँ कहाँ जियोग्राफिकली जो है ना वो एक्सपेंड होगा। एंड ऑन वर्ड बेसिस शुड बी कम्पीट, ठीक है। हम किस बात पे कंपटीशन करेंगे, हमारा कंपीटिंग पॉइंट भी तो होना चाहिए ना। हम मार्केट में अगर कोई भी पोजीशन हम लेकर आ रहे हैं, भाई हम किस चीज़ पे कम्पीट कर रहे हैं। कोलगेट वाले, ये सारे टूथपेस्ट वाले किस चीज़ों को कम्पीट कर रहे हैं। हर बंदे ने एक अपना अलग यूनिक पोजीशन बनाई है। वो जो मेडिकेटेड हमारे पास होते हैं वो क्या कहते हैं, मसूड़ों से खून नहीं आएगा, ठीक है। आपको ठंडा गर्म नहीं लगेगा, सेंसिटिविटी को वो टारगेट कर रहे हैं, वो इस चीज़ को कम्पीट कर रहे हैं। कोलगेट वाले जो है ना, क्या नाम है, पेन रिलीफ, ठीक है, उनके वो वाले भी आते हैं ना, क्लोव वाले भी। एंड वाइटिंग टीथ, इंग्लिश में वो जो इंग्लिश टूथपेस्ट है, ठीक है, वो क्या है, वाइट टीथ एंड आपकी ब्रीथ स्मेल नहीं करेगी। तो हर बंदे ने अपना एक यूनिक वो बनाया हुआ है, ठीक है, एक यूनिक पोजीशनिंग की हुई है, भाई हम ये करेंगे जो हमारा कॉम्पिटिटर नहीं कर रहा, ठीक है। तो किस बेसिस पे हम कॉम्पीट कर रहे हैं, ठीक है। और कॉम्पीट जिन चीज़ों पे हम कर रहे होते हैं, तो हमारी हायरिंग भी वैसी होती है, ठीक है। हमें उसी तरह के लोगों को हायर करना होता है, क्योंकि वो फिर वो लोग ही हमारे अल्टीमेट गोल को अचीव करने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। आपको मैंने बताया था ना कि जो हमारा एचआर होता है वो बेसिकली ऐसे होना चाहिए कि जो हमारे पास स्ट्रैटेजिक हो, मतलब स्ट्रैटेजी को समझे और इस स्ट्रैटेजी के अल्टीमेट गोल को अचीव करे, जो कंपनी का गोल होता है, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमारे पास कुछ चीज़ें आ गई हैं, जिसमें हमारे पास सिक्स है, नहीं 5 है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, एम्प्लॉयर फंक्शनल प्लान्स, ठीक है। फंक्शनल प्लान्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, मार्केटिंग एंड सेल्स प्लान। हमारे पास मार्केटिंग और सेल्स प्लान क्या होगा, ठीक है, हर बंदे का अपना ही सेल्स प्लान होता है। आपने देखा होगा कुछ कंपनीज की जो है ना, क्या नाम है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है, कुछ की और डिफरेंट होती है। उनके थीम्स, उनके प्रमोशंस, उनके जो है ना, क्या नाम है, हर चीज़। अब जैसे मैंने लास्ट टाइम देखा था, बॉल्स वालों ने जो उनका चॉकलेट फ्लेवर था, ठीक है, उस पे वो 140 वाली वो दे रहे थे 99 रुपीज़ की, ठीक है, यानी कि 101 रुपी कम। तो उस पे उन्होंने क्या किया हुआ था, प्रमोशन दी हुई थी। जबकि वो जो थे ओमोर्स वालों ने क्या किया हुआ था, ओमोर्स वालों ने दिया हुआ था वेनिला पे दिया हुआ था, उन्होंने चॉकलेट पे नहीं दिया हुआ था। और उसके अलावा जो और आइसक्रीम्स वाले थे, उन्होंने किसी पे भी नहीं किया हुआ था, वो किसी और तरीके, बिकॉज हर बंदी का अपना स्ट्रेटजी है, अपनी प्रमोशन प्लानिंग है, अपनी मार्केटिंग है, अपना सेल्स है, ठीक है। हर बंदा अपना एक स्ट्रेटजी बनाता है और उसको फॉलो करता है। प्रोडक्शन प्लान, किस तरह से प्रोडक्शन करनी है, कब डिमांड है। अब जैसे अगर सीजनल होता है, जैसे ईद आजकल चल रही है, तो गारमेंट्स वाले ज़्यादा उनके प्रोडक्शन चल रहा होगा। कोविड ने तो हिट किया है नॉर्मल प्राइसेस की या नॉर्मल टाइम की अगर बात करें, पर अगर हम कोविड में भी बात करें तो ये भी एक उसमें भी उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई होगी कि हम इस कोविड में किस तरह से करेंगे। फिर फाइनेंशियल प्लान, हर कंपनी का बजट सेम नहीं होता, ठीक है। कुछ कंपनी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होती है, क्योंकि उनकी इनकम इतनी अच्छी होती है, उनकी इन्वेस्टमेंट इतनी हाई होती है, ठीक है। कुछ कंपनी स्मॉल स्केल, बहुत स्मॉल सेटअप से स्टार्ट हुई भी होती है, उनके पास पैसा नहीं होता इतना ज़्यादा, तो फाइनेंशियल प्लानिंग भी उस हिसाब से होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही हायरिंग हो रही होती है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप जो है ना हायरिंग कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। एचआर प्लान्स, एचआर में आपके प्लान्स बनेंगे, भाई आपके एचआर के बहुत सारे प्लान्स होते हैं, हमने चैप्टर में सब में पढ़ा है। जॉब एनालिसिस के पॉलिसीज होंगी, रिक्रूटमेंट की होंगी, सिलेक्शन की होगी, सब की होगी। देन इसके बाद एचआर प्लान्स में हमारे पास सबसे पहले आ गया पर्सनल प्लान, ठीक है। पर्सनल यानी ह्यूमन प्लान्स आ गया। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्लान, क्या ट्रेनिंग देनी है और क्या डेवलपमेंट हमें, जिन इंडिविजुअल्स को ट्रेनिंग की नीड है उनको ट्रेनिंग भी देनी है और उनकी डेवलपमेंट भी करनी है। कंपनसेशन प्लान, हमें उनको क्या पैसे देने हैं, ठीक है, क्या उनकी सैलरीज डिसाइड करनी है, किस रेंज में उनकी सैलरीज देनी होती है। आपने नोट किया होगा, आप जैसे बहुत सब जगह पर स्पेशली बॉयज़ के लड़के हमेशा एंगेज रहते हैं कहीं ना कहीं जॉब में, तो जहाँ भी आप जॉब कर रहे होंगे हर बंदा एक डिफरेंट तरीके से पैकेज प्रोवाइड करता है, हर बंदे की एक डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है, उनका काम लेने का तरीका भी डिफरेंट होता है। उनकी कहीं कहीं आपको बहुत सीखने को मिलता है, कहीं कहीं इतनी अच्छा जॉब डिज़ाइन नहीं होता, आप इतना कुछ ज़्यादा नहीं सीखते हो,
ठीक है, आपको सिर्फ अच्छे पैसे मिल रहे होते हैं या कहीं कहीं आपको अच्छे पैसे नॉर्मल मिल रहे होते हैं बट इतनी लर्निंग होती है आपकी। ठीक है, तो डिपेंड करता है कंपनसेशन क्या प्लान होंगे। लेबर रिलेशन प्लान, ठीक है, लेबर रिलेशन प्लान बड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने आपको बताया था कि यूनियन बनी हुई होती है जो कि इस चीज़ का इंश्योर करती है कि कोई भी जो है ना वायलेशन ना हो या लेबर राइट्स को जो है ना क्या नाम है सप्रेस ना किया जाए। ठीक है, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी प्लान, ठीक है, किस तरह से सिक्योरिटी एंड सेफ्टी दी जाएगी। जैसे बहुत सी कंपनी इंश्योरेंस देती है, मेडिकल इंश्योरेंस देती है, ठीक है, पेट्रोल प्रोवाइड कर रही होती है, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है, वीकेंड्स प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, या फिर हॉलीडेज दे रही है या फिर ट्रिप्स दे रही है। ठीक है, ये अपने एम्प्लॉय को किस तरह से या फिर बेनिफिट्स दे रही है, रिटायरमेंट्स की दे रही है, पेंशन्स की दे रही है, या कुछ भी किसी तरह से भी जो है ना अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरह से सेव करना है। ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस दे रही है। ठीक है, अब जैसे आजकल के एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस तो हेल्थ इंश्योरेंस की हो गई ना, कि भैया आप हेल्थ इंश्योरेंस दें, कभी भी अगर क्या नाम है एम्प्लॉय को खुदा ना खास्ता कोविड हो जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट पूरी करवाएं आप। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को भी अश्योर करना कंपनी की पॉलिसी का पार्ट होता है जो अच्छी कंपनीज होती है। अगर जो नॉर्मल लोकल कंपनीज होती है, छोटा सेटअप होता है, उसमें तो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टीज नहीं होती बिकॉज उनका सेटअप इतना बड़ा नहीं होता। जो बड़ी कंपनीज है वहाँ पर ये चीज़ें कंसीडर की जाती है। जैसे कि अगर अभी देखा जाए तो मैं केस स्टडी पढ़ रही थी तो उसमें यही डिस्कस कर रहे थे, पाकिस्तान में नहीं था वो, कुछ बाहर की कंपनीज थी, कनाडा और यूएस वगैरह, तो उसमें यही लिखा हुआ था। जैसे मैकडोनल्ड्स का भी आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को कोविड हो गया था, तो प्रोटेस्ट चल रहा था कि मैकडोनल्ड्स वालों ने हमें कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं की, यानी कि कोई बेनिफिट्स नहीं दी। या उबर वाले जो हैं, जो बाहर की उबर्स हैं, वहाँ पर भी बहुत सारे जो मैंने कस्टमर्स के इंटरव्यूज़ या वो देखे हैं तो उसमें ये वो उनकी कंप्लेंट्स होती है कि एटलीस्ट हमारे क्या नाम है उबर वाले किसी तरह की तो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें ना। हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, यानी गाड़ी हमारी है, हम ले जा रहे हैं, वो सिर्फ हमें पैसेंजर प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, बट स्टिल सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन कंपनी को देना चाहिए। ठीक है, या कंपनी को इतना बताना चाहिए कि ये जो पैसेंजर है ये क्या नाम है कोविड पेशेंट है भी या नहीं भी है, या फिर अगर कोई भी पैसेंजर क्या नाम है बुकिंग करवा रहा है तो इतना तो अश्योर करें कि वो वैक्सीन है या पॉजिटिव नहीं है या कोविड का पेशेंट नहीं है। कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाए तो काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ है इस पर भी। तो ये भी एक पार्ट है कंपनीज का कि भाई वो अश्योर करें एम्प्लॉयमेंट्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को। ठीक है, एंड देन इसके बाद पर्सनल फॉरकास्ट। ठीक है, कि पर्सनल को किस तरह से फॉरकास्ट करना है, रिक्रूटमेंट प्लान्स क्या होने चाहिए, एम्प्लॉय सिलेक्शन प्लान्स। ठीक है, एम्प्लॉय के किस तरह से सिलेक्ट करना है, ये सारे प्लान्स भी होंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें आई हैं, ट्रेंड एनालिसिस एंड रेशियो एनालिसिस आया है। अच्छा, ट्रेंड एनालिसिस होता क्या है बताए कोई मुझे? कोई तो मुझे बता दे ट्रेंड एनालिसिस होता क्या है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैम, आ रही है। तो बेटी ट्रेंड एनालिसिस बता देना क्या होता है। अच्छा, ट्रेंड एनालिसिस मैम आइडिया नहीं है इसके बारे में कुछ। बेटे आप कुछ तो आइडिया रखिए किसी बारे में, ऐसी तरह से कुछ भी आइडिया नहीं है तो इस दुनिया में कैसे रह रहे हैं आप? मैम